चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह लगाना होगा सख्त लॉकडाउन। कोविड-19 टास्क फोर्स के कई सदस्यों ने दिया सुझाव। पीएम मोदी ने बंगाल, केरल और तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट्स पर दी पहली प्रतिक्रिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में कहां मात खा गई बीजेपी, जाने एक्सपर्ट की राय। कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन क्लास पर रोक का आदेश जारी। एलजी ने दिल्ली वालों के लिए शुरू किया कंट्रोल रूम। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के फोन नंबर जारी करें नोट। पंजाब में अगले 2 हफ्तों तक मिनी लॉकडाउन, सभी दुकानें बंद रखने का आदेश। हरियाणा में 3 मई से 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन, केंद्र सरकार के कोविड-19 टास्क फोर्स के कई सदस्यों ने दिया सुझाव। जी हां, भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र को इस महामारी पर सुझाव देने वाले विशेषज्ञों से लैस कोविड-19 टास्क फोर्स के कुछ सदस्यों ने पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार टास्क फोर्स के सदस्यों ने बताया कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि एक लॉकडाउन की समय जरूरत है। सदस्यों के मुताबिक ये एक राष्ट्रीय लॉकडाउन होगा, बजाय उसके जो हम अभी विभिन्न राज्यों में टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं। देश में लॉकडाउन की बात एक बार फिर से उस समय उठ रही है जब पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और ढांचों को अंतकाल के लिए नहीं खींचा जा सकता। ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी देश में इसकी कमी है। ये साफ है कि हमें केस घटाने होंगे। टास्क फोर्स के सदस्य के अनुसार ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। कम से कम 2 हफ्तों का लॉकडाउन अगर देश में लगता है तो केसों को कम किया जा सकता है। इससे मृत्यु की संख्या में भी कमी आएगी और स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने का कुछ और समय मिल सकेगा। बता दें कि फिलहाल पूरे देश में भले ही लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई राज्यों में कड़े प्रतिबंध लागू हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन है। वहीं कर्नाटक में सभी पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर रखा है। राशन की दुकानों को केवल सुबह 6 से 10 बजे के बीच खोलने की इजाजत है। पीएम मोदी ने बंगाल, केरल और तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट्स पर दी पहली प्रतिक्रिया। जी हां, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में वोटों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है। चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। कोविड-19 के खिलाफ विजय हासिल करने और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बीजेपी का समर्थन करने के लिए भी पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताया। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए मैं पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों को धन्यवाद देता हूं। पहले हमारी मौजूदगी नगण्य थी और वहां से आज हमारी मौजूदगी महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ी है। पीएम मोदी ने केरल में बड़ी जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, तमिलनाडु में जीत के लिए डीए के प्रमुख एमके स्टालिन को भी बधाई दी है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 252 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें से टीएमसी को 200 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी को 80 के आसपास सीटें मिल रही है। 30 अप्रैल से पहले वैक्सीन की डोज लेने वाले को फ्री में दी जाए वैक्सीन की दूसरी डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज 30 अप्रैल से पहले पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों के लिए ऐलान किया है। उन्होंने कहा, 30 अप्रैल से पहले जिन्होंने वैक्सीन की खुराक ली है उन्हें दूसरी डोज मुफ्त दी जाए। मंत्रालय ने HCWS और FLWS ग्रुप और 45 से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देने की बात कही है। वहीं 1 मई से तीसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी के कारण वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सका। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाना था।
पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों ने टीकों की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है। इससे पहले बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र ने गुरुवार को ही टीकाकरण अभियान टालने की घोषणा की थी। उन्होंने शुक्रवार को भी अपनी बात दोहराई। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर वैक्सीन लगेगी। कब थमेगी कोरोना की तबाही? एक दिन में 3,92,000 नए केस, 3,685 मौतों से हाहाकार। जाने राज्यों का हाल। जी हां, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने अब भयानक रूप ले लिया है। पिछले 10 दिन से लगातार हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को इस रिकॉर्ड ने 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर लिया था। हालांकि पिछले 24 घंटे में पहली बार ऐसा हुआ है जब ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 3,92,576 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 3,685 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 63,282 नए मामले सामने आए, जबकि इस महामारी के कारण 802 और मरीजों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,219 नए मामले सामने आए, जबकि एक ही दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 412 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में कहां मात खा गई बीजेपी, जाने एक्सपर्ट की राय। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर अब साफ हो गई। आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि बंगाल में टीएमसी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बीजेपी जहां राज्य में 80 सीटों के करीब है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 200 से ज्यादा सीटें आती दिख रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अब राजनीति के जानकार बंगाल में टीएमसी की जीत और बीजेपी की हार का विश्लेषण कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पत्रकार अजय बोस का कहना है कि राज्य में बीजेपी की हार के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, स्थानीय चेहरे की कमी और दूसरा, टीएमसी को तोड़कर टीएमसी 2 बनाना बीजेपी को भारी पड़ गया। अजय बोस कहते हैं कि बीजेपी के पास राज्य में वो चेहरा नहीं था जो स्थानीय स्तर पर ममता बनर्जी पर भारी पड़ सके। बीजेपी ने लड़ाई तो अच्छे से लड़ी, लेकिन स्थानीय नेतृत्व के मसले पर उठाए गए सवालों का उसके नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता था। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एलजी ने दिल्ली वालों के लिए शुरू किया कंट्रोल रूम, ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के फोन नंबर जारी करें नोट। जी हां, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ऑक्सीजन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया है। कोरोना पीड़ित व्यक्ति या परिजन यदि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना या भरवाना चाहते हैं तो वे 011414004111 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जानकारी दी गई है कि कोरोना काल में सरकार हर माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त कर दिल्ली के अस्पतालों को मुहैया करा रही है, लेकिन कई लोगों को अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति इस कंट्रोल रूम को कॉल कर ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है या वह खाली सिलेंडर भरवा सकता है। बता दें कि उपराज्यपाल खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और घर पर रहकर इस कंट्रोल रूम की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। हरियाणा में 3 मई से 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। जी हां, हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अब राज्य में 3 मई से 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट के जरिए दी है। गौरतलब है कि हरियाणा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं संक्रमण से होने वाली मौतें भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार का काम छोड़ने का ऐलान किया। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कामकाज से संन्यास ले लिया। इंडिया टुडे से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया है कि वो आगे अब ये काम नहीं करेंगे।
यानी चुनाव प्रबंधन का जो काम प्रशांत किशोर लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, उससे अब उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि चुनाव नतीजों से पहले उन्होंने ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी अगर दहाई का आंकड़ा पार कर ले तो वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन अब जबकि बीजेपी 100 से नीचे ही रह गई, फिर भी प्रशांत किशोर ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लाइव टीवी पर इस बात की घोषणा की। पंजाब में अगले 2 हफ्तों तक मिनी लॉकडाउन, सभी दुकानें बंद रखने का आदेश। जी हां, पंजाब में बढ़ रहे कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं वायरस को फैलने से रोकने के लिए पंजाब सरकार ने 2 हफ्तों के लिए मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत सभी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया। जारी की गई नई गाइडलाइंस, सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रहेंगी। पंजाब में एंट्री लेने पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। सरकारी ऑफिस में 50% हाजिरी, शादी और संस्कार में 10 व्यक्तियों को अनुमति। सारे धार्मिक स्थान शाम 6 बजे बंद करने के आदेश। 4 पहिया वाहन में 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 व्यक्ति कर सकेगा सफर। पीएम मोदी की अहम बैठक, नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन तैयार करने की ली जानकारी। जी हां, देश में जारी कोरोना संकट, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने की प्रगति की समीक्षा की, ताकि महामारी के इस वक्त में ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बताया गया है कि सरकार ने 14 उद्योगों की पहचान की है, जहां ऑक्सीजन उत्पादन के लिए संयंत्रों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अभी और भी नाइट्रोजन संयंत्रों की पहचान की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ आयुर्वेदिक दवा क्लेविरा एंटीवायरल को दी अनुमति। जानिए कितनी है कीमत। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर से देश में रोजाना लाखों की संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में नए संक्रमितों की संख्या के बीच ज्यादातर लोग अस्पतालों का चक्कर लगाने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई यह चाहता है कि घर पर रहकर ही सर्दी, खांसी और बुखार होने पर वह अस्पताल जाने की बजाय घरेलू उपचार से ही इन पर काबू पा सके। ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। आयुष मंत्रालय ने लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चेन्नई की फार्मास्यूटिकल कंपनी की एंटीवायरल आयुर्वेदिक दवा क्लेविरा को मंजूरी दे दी है। इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टरों की सलाह के बाद ही किया जा सकेगा। कंपनी की ओर से बताया गया है कि शुरुआती चरण में क्लेविरा को 2017 में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए विकसित किया गया था। बीते साल जब देश में कोरोना के मरीजों में तेजी से वृद्धि देखी गई, तो इस फार्मूलेशन को दोबारा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सहायक दवा के तौर पर कोविड के लक्षणों को हल्के से मध्यम पर लाने के लिए तैयार किया गया। यह उत्पाद देश भर में हर जगह उपलब्ध है और इसका दाम 11 रुपए प्रति टेबलेट रखा गया है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें, तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह लगाना होगा सख्त लॉकडाउन। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी तक उठाए गए कदम असरदार साबित होते नहीं दिख रहे। हर दिन केस में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब सख्त लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। ऐसा ही कुछ दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का भी मानना है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगाना होगा। एनडीटीवी से बात करते हुए रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर सीमा तक फैल चुका है और सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। रेल यात्री ध्यान दें, कहीं इन ट्रेनों से तो नहीं करने जा रहे थे सफर, रद्द रहेंगी ये ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट। जी हां, देश में कोरोना का प्रकोप इतना जबरदस्त हो गया है कि अब ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भी कम होने लगी है। ट्रेनों में यात्रियों का टोटा पड़ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। संचालित ट्रेनों को यात्रियों की पर्याप्त संख्या तक नहीं मिल पा रही। इसके चलते अब संचालित 12 ट्रेनों को मजबूरन रेलवे को कैंसिल करना पड़ रहा है। रेलवे की ओर से इस तरह की ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशनों से रद्द करने का फैसला किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप
महाप्रबंधक लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार 12 रेल सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रद्द किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन क्लास पर रोक का आदेश जारी। जी हां, कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 15 मई और पहली से 8वीं तक के परिषदीय विद्यालयों के साथ दूसरे बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 20 मई तक ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लगा दी गई। प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह आदेश यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल एवं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद व यूपी बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।